हरिओम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपको कर्ज के संबंध में कुछ बातें बताएंगे। जैसे बैंक के कर्ज जो लेते हैं या फिर आप व्यक्तिगत रूप से जो कर्ज लेते हैं, तो उसके संबंध में कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, कई लोग कर्ज लेने के बाद कर्ज नहीं चुका पाते हैं। कुछ लोग तो कर्ज नहीं देना चाहते हैं, ये उनकी मानसिकता होती है। और कुछ लोग किसी मजबूरी के कारण कर्ज नहीं चुका पाते हैं। देखिए, इसमें हम कुंडली के दशा अनुसार कुछ बातें आपको विशेष रूप से बताएंगे। और इसमें ये आपके लिए ज़रूरी होगा, जो आप अगर किसी कर्ज के रूप में कर्जदार हैं या कर्ज लेने के लिए सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए, ज्योतिष जो नियम होता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र की है, तो कुंडली में कर्ज योग आपके होता है। किसी भी जातक की कुंडली में कर्ज योग होते हैं। कर्ज योग जातक की कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए, और लेना भी चाहिए तो एक शुभ मुहूर्त के अनुसार। आप कर्ज ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं, तो एक शुभ मुहूर्त को देखते हुए कब आपको लेना चाहिए ये ज़रूरी होता है। तभी आप उस कर्ज योग को बदलकर कर्ज मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। अगर आपने गलत समय पर कर्ज या लोन ले लिया तो वो किसी न किसी कारण उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे और हमेशा आप कर्जदार ही रह जाते हैं। देखिए, ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म वृष अथवा सिंह राशि में होता है, उनकी कुंडली में बुध अगर गुरु के साथ 8वें घर में हो, तब व्यक्ति का आधा जीवन सुख में रहता है, लेकिन बाद में कर्ज के कारण तकलीफ उठानी पड़ती है। जिनकी कुंडली में सूर्य और शनि पहले घर में एक साथ बैठे हों, उनका धन अदालती मामलों में या व्यय में खर्च हो जाता है, जिसके धन संबंधी समस्याओं का सामना उन्हें बाद में करना पड़ता है। 12वें घर में सूर्य का होना ये दर्शाता है कि व्यक्ति का खर्च आय से अधिक होगा। ऐसे लोग अगर व्यय पर नियंत्रण यानी खर्च पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, उस पर संतुलन नहीं रखते हैं, तो उनका बजट बिगड़ जाता है और व्यक्ति को बार बार कर्ज लेना पड़ता है, जिससे वो कर्जदार रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कर्ज संबंधी विषयों के लिए कुंडली का छठा भाव भी देखा गया है। जिनकी कुंडली में छठे घर पर स्वामी मंगल, शनि, सूर्य होता है और छठवें, 8वें अथवा 12वें घर में, उन्हें कर्ज लेने से बचना चाहिए। यानी इनकी अवस्था आपकी कुंडली की दशा अनुसार इस अनुसार बन रही है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए। और कर्ज लेते हैं तो एक सही समय के अनुसार। देखिए, कुंडली में गुरु की भाव दशा, मंगल की भाव दशा मुख्य रूप से अगर सही हो, एक मतलब साधारण मामले में आपको बता दें, तो ये दोनों ग्रह अगर आपके अनुचित हैं तो आप कर्जदार रहेंगे। अगर ये सही बन रहे हैं तब आपको इनके मुहूर्त के अनुसार कर्ज लेना चाहिए, बैंक से लोन लेना चाहिए या किसी भी प्राइवेट स्थान से आप कर्ज ले सकते हैं, तो उससे वो कर्ज की भरपाई आप सही समय पर कर पाएंगे। कई लोगों के साथ कारण होता है कि कर्ज लेने के बाद वो कर्ज नहीं दे पाते हैं। और छठे भाव का स्वामी ग्रह जिनकी कुंडली में कमजोर होता है अथवा मंगल, शनि, राहु या केतु के प्रभाव होते हैं, तो इन्हें भी कर्ज लेना पड़ता है। यानी इनकी स्थिति भी कर्ज लेने के लिए बनती है और उसके बाद कर्ज चुकाने में इन्हें परेशानी आ जाती है। कुंडली में 10वां, 11वां एवं दूसरा घर जिनका शुभ ग्रहों के प्रभाव से होता है, वो कर्ज लेते हैं और कर्ज का दबाव उनके ऊपर नहीं रहता है। वो कर्ज आसानी से चुका ले जाते हैं। आय में उनकी हमेशा वृद्धि रहती है और कर्ज मुक्त हमेशा रहेंगे। तो ये कुंडली की दशा स्थिति होती है, इसके हिसाब से आपको चाहिए। देखिए, सही जानकारी तो तभी होती है जब किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली की प्रारूप रेखा देखी जाती है कि वो अपने कर्ज से कब मुक्त होगा, उसके लिए क्या सही उपाय बन रहे हैं, तो बताया जाता है। वैसे अंधेरे में तीर चलाने से तो कोई लाभ किसी को नहीं मिलता है। सही जानकारी के लिए निजी तौर से व्यक्ति के ग्रहों की समीक्षा अनिवार्य होती है कि आपके कुंडली में कर्ज योग कब तक रहेगा और कब आप इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, क्या उपाय इसके लिए आप कर सकते हैं। कुछ उपाय हम आपको बता दे रहे हैं जो ज्योतिष नियम के हिसाब से सार्वजनिक रूप से बताए जाते हैं। ये उपाय आप कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए सबसे बड़ा उपाय तो जैसे भगवान गणेश या महालक्ष्मी की पूजा या उनके मंत्र का स्रोत पाठ करना चाहिए। यानी प्रतिदिन उनके मंत्र का पाठ करें और हनुमान जी को जल चढ़ाने चाहिए। हनुमान जी का आप मंगलवार के दिन उनको जल चढ़ाइए। सूर्य को तांबे के बर्तन में गुड़ मिलाकर जल अर्पित करने चाहिए। यानी एक तांबे के लोटे में गुड़ को मिलाकर सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पण करें। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। ये करने से कर्ज मुक्त जल्दी आप हो जाते हैं। यानी आपके ऊपर अधिक कर्ज बढ़ रहा है
तो कोई न कोई साधन आपके पास होगा और किसी न किसी तरह से आप कर्ज से जल्दी मुक्त होंगे। इसमें भगवान गणेश, महालक्ष्मी और साथ में हनुमान जी की कृपा सबसे ज़रूरी होती है। इनके मंत्र और इनके सहस्त्र स्तोत्र नाम से आप कर्ज से निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये इस वीडियो के लिए कुछ विशेष जानकारी थी।